राधे राधे मेरे सभी भक्तों को आपका स्वागत है मेरे प्यारी बनवारी चैनल में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर ना किया हो तो। आज की कहानी सत्य घटना पर आधारित है कि लड्डू गोपाल ने कैसे एक ब्राह्मण और भिखारी की ज़िंदगी बदल दी। चलिए कहानी आगे शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ी नगरी थी जिसमें एक ब्राह्मण रहा करता था। वह 2 वक्त की रोटी भी अपने परिवार के लिए बहुत मुश्किल से जुटा पाता था, लेकिन खुद के लिए खाना जुटा पाए या ना जुटा पाए, लड्डू गोपाल के भोग के इंतज़ाम कहीं ना कहीं से वो कर ही लेता था, चाहे फिर वो लड्डू गोपाल को एक दाना ही क्यों ना लगाए। एक बार ऐसा हुआ, उसने सोचा कि एक बकरी पाली जाए। सोचा खर्चा तो कुछ होगा नहीं, दूध भी देती रहेगी और लड्डू गोपाल के घी और मक्खन का भी इंतज़ाम हो जाया करेगा। ब्राह्मण उस बकरी को सदा अपने साथ रखता था। गंगा स्नान के लिए भी जाते समय वह बकरी को अपने साथ ही ले जाता था। एक बार बकरी नदी में डूब गई। अब ब्राह्मण ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसने कहा कि हे लड्डू गोपाल, मैंने तो तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं छोड़ी, मेरे साथ ही कष्टदायक चीज़ें क्यों लगी रहती हैं। अब लड्डू गोपाल को उस ब्राह्मण का रोना नहीं देखा गया, तो उन्होंने अपनी शक्तियों से उस बकरी को नदी से निकालकर एक सुंदर कन्या बना दिया। तब वह कन्या ब्राह्मण के पास गई और उससे बोली कि बाबा, मैं जंगल में भटक गई हूँ, कृपया आप हमें अपने साथ ले चलें। अब ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे तो खाने के लाले पड़े हैं, अब इस कन्या का पालन पोषण कैसे होगा, लेकिन वह लड्डू गोपाल को बहुत मानता। उसने सोचा कि अब इस कन्या को मैं इस जंगल में छोड़कर कहाँ जाऊँ, इसलिए वह उस कन्या को अपने साथ ही ले गया। जब ब्रह्माणी ने उस कन्या को देखा तो वो बहुत ही गुस्सा हो गई। उसने कहा, यहाँ अपने खाने के तो लाले पड़े और तुम ये कन्या कहाँ से उठा लाए। खैर, जैसे तैसे ब्रह्माणी ने उसका पालन पोषण किया, लेकिन ब्राह्मण ने ब्रह्माणी से एक बात छुपा कर रखी थी कि वह कन्या सोने के बाद उसके बिस्तर से नीचे से एक अशर्फी रोज़ निकलती थी। यह बात ब्राह्मण जानता था और चुपके से वह अशर्फी निकालकर अपनी तिजोरी में रख देता था और ब्रह्माणी के पूछने पर कहता था कि मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और अब हमारे दिन बहुर जाएंगे। इस पर ब्रह्माणी ने कहा कि ठीक है। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होता गया, लेकिन वह ब्रह्माणी उस कन्या को प्यार ना कर सकी। एक दिन एक भिखारी ब्रह्माणी के घर पर आया। उसने कुछ भिक्षा मांगी तो उसने कहा कि तू तो अच्छा खासा दिखता है, मेरे घर एक कन्या है, क्या तू उससे विवाह करेगा। उसने वह कन्या भिखारी को दान में दे दी। जब ब्राह्मण घर पर आया तो उसने पूछा कि कन्या कहाँ गई, तो ब्रह्माणी ने कहा, दिन भर बैठे बैठे यहाँ खाती पीती थी, मेरे सर का बोझ थी, एक दिन उसकी शादी करनी पड़ती तो मैंने उसको भिखारी को दान में दे दिया। अब तो ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और उस भिखारी की खोज में चल दिया। काफ़ी ढूंढने के बाद जब उसे वह भिखारी मिला तो उस कन्या को देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैंने तो इससे विवाह कर लिया है, मैं अब ये कन्या नहीं दूंगा, ये मेरी पत्नी हो गई है। ब्राह्मण इतनी आसानी से हार मानने वाला ना था। वह घर वापस गया और उसने ब्रह्माणी को सारी बात बता दी। फिर उसके बाद उसने ब्रह्माणी से कहा, तुम रोज़ सुबह जाके अपनी कन्या से मिलना, उससे मीठी मीठी बातें करना और उसके बिस्तर के नीचे से वह अशर्फियाँ निकाल लेना। अब ब्रह्माणी रोज़ यह करती, रोज़ उसके घर जाती और घर जाकर चुपके से अशर्फियाँ बटोर लाती। एक दिन भिखारी ने कन्या से पूछा कि तुम्हारी माँ रोज़ यहाँ क्यों आती है। तब कन्या ने सारा सब कुछ उसको बता दिया। दूसरे दिन भिखारी ने सुबह होने से पहले ही अशर्फी बिस्तर के नीचे से निकाल लिए और ब्रह्माणी को खाली हाथ लौटना पड़ा। तब ब्रह्माणी बड़ी क्रोधित हो गई। उसने अपनी आदमी को भी बहुत मरवाया और उसके हाथ पैर तोड़वा दिए। उसके बाद ब्राह्मण और ब्रह्माणी उसके घर दोबारा ना जा सके, क्योंकि कन्या ने उन्हें अपने घर आने से मना कर दिया था। उसी समय ब्राह्मण और ब्रह्माणी अपने मंदिर में गए और उन्होंने देखा वहाँ उनके लड्डू गोपाल की मूर्ति ना थी। मूर्ति ना पाकर ब्राह्मण और ब्रह्माणी बड़े चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा आखिर लड्डू गोपाल यहाँ कहाँ चले गए हैं। उसी समय उनकी पुत्री वहाँ आ जाती है और उसके हाथ में लड्डू गोपाल की मूर्ति होती है। यह देखकर ब्राह्मण और ब्रह्माणी बड़े ही अचंभित हो जाते हैं कि हमारे घर के लड्डू गोपाल कैसे उठकर आखिर इस कन्या के घर कैसे चले गए। तब उसने सारी बात बताई। उसने कहा, रात में मुझे सपने में लड्डू गोपाल आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि वो यहाँ नहीं रहना चाहते हैं। जब मैंने सुबह उठी तो मैंने अपने मंदिर में देखा कि लड्डू गोपाल वहाँ विराजमान थे। ब्राह्मण और ब्रह्माणी को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने लड्डू गोपाल से बहुत क्षमा याचना करी, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी लड्डू गोपाल ने उनको क्षमा कर दिया। लेकिन लड्डू गोपाल दोबारा उस ब्राह्मण और ब्रह्माणी के घर पर विराजित ना हुए। जितने बार वो उनकी मूर्ति अपने मंदिर में लगाते, उतने बार ही उनकी मूर्ति कन्या के घर पर पहुंच जाती।
आखिर हार कर लड्डू गोपाल ने उनसे और भी ज़्यादा क्षमा याचना मांगी। तब ब्राह्मण और ब्रह्माणी को सारी बातें समझ में आ गई कि भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो सच्चे होते हैं, जिनके मन में कोई लालच नहीं होता है और जो हमेशा अच्छे पथ पर रहते हैं। आज की कहानी आप लोग को कैसी लगी? प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा और ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी है। मैं आगे आपके लिए और ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आऊँगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।